लकवा मार जाता था। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और मेरे दिल में भयानक डर आ जाता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, और ऐसा कई सालों तक चलता रहा। इन कैनोइज ऑफ मेल लेक्स, और जब मैं मेल झील्स पर जाता था फिशिंग करने के लिए, या लैंडलॉक सालम मछली होती है जहां पर पत्थरों के बीच में जो मछली पाई जाती है उसको पकड़ने के लिए। वाश फिशिंग, वाश भी एक मछली होती है न्यू हैम्पशायर, जो देखिए अलग अलग मछलियों की वैरायटी बता रहा है जो अलग अलग जगहों पर पाई जाती है, और बड़ी ये कीमती मछलियां होती हैं। वाश फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर। ट्रॉट, ये भी मछली होती है, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेसाचुएस में पाई जाती है। एंड मेटोलियस इन ओरिगॉन, फिशिंग फॉर साल्मन ऑन द कोलंबिया की साल्मन पकड़ने हो। एट बम्पिंग लैक इन द कास्केड, चाहे बम्पिंग लैक पर हो, झरनों पर हो। Wherever I went, the hunting fear of the water followed me, और जहां जहां मैं गया उस भयानक डर ने मेरे ऊपर कब्जा जमा लिया। I ruined my fishing trips, मछलियों को पकड़ने वाली जो सोच थी मेरी वो बर्बाद हो गई। Deprived me of the joy of canoeing, जो छोटी सी नाव होती है जो दोनों तरफ इस तरह से होती है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, तो कैनोई करने वाली भी जो फीलिंग थी मेरी वो भी खत्म हो गई। बोटिंग एंड स्विमिंग, चाहे नाव पे चलना हो तो मैं नाव पे भी नहीं बैठ सकता। तैरना तो बहुत दूर की बात है, तैरना कोशिश की लेकिन मैं भाग आया पानी से। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर तरीका अपनाया जिससे मेरा डर भाग जाए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन वो डर जो था मुझे कस के जकड़ लेता था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर करा। वो क्या करता था, इनकी बॉडी में बेल्ट बांध लेता था और इन्हें तालाब में तैरना सिखाता था। यहाँ पर ऐसे एक टेबल लगी थी, वहां पर एक पुली थी, और हर बार जब ये तैरना सीखता था तो ये इसके हाथ पैर पैरालाइज हो जाते थे, इसके हाथ पैर काम करना छोड़ देते थे, ये डूबने लगता था। तो ये जो हमारा इंस्ट्रक्टर है वो इस रस्सी को पकड़ के खींचता था और इनको ऊपर ले आता, वरना ये डूब के खत्म हो जाते हैं। तो इस तरकीब से इन्होंने धीरे धीरे तैरना सिखाया, लेकिन ये फिर भी नहीं सीख पाए। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। इन्होंने क्या काम करा, बोले ये वाला काम बाद में करेंगे, पहले आप क्या करिए, इस पानी में बैठिए और अपना सर जो है यहां पर डालिए और सांस रोकना सीखिए। जितना आप पानी में रहेंगे ऐसे उनके हेड को पानी में डालता था वो और फिर निकलवा लेता था। तो जब उन्होंने अपनी सांस रोकना सीख लिया, पानी के ऊपर कमांड करना सीख लिया, तो उसके बाद उन्होंने इस तरह से उन्हें तैरना सिखाया और बहुत सारे स्टेप्स में धीरे 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 करके उनको एक परफेक्ट स्विमर बना दिया। I used to every way. I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. और तैरना सीखना शुरू कर दिया। I went to a pool and practiced 5 days a week. एक सप्ताह में मैं 5 दिन सीखता था। 1 hour each day, रोज 1 घंटा। The instructor put
a belt around me, मैंने आपको बता दिया मेरी बॉडी की चारों तरफ एक इंस्ट्रक्टर ने बेल्ट बांध रखी थी। A rope attached to the belt, उससे एक रस्सी बंधी थी। Went through the pulley that ran on overhead cable, यहाँ पर एक पुली थी, उसके ऊपर एक केबल थी और उससे वो रस्सी गई हुई थी। He held on to the end of the rope and we went back and forth. हम आगे पीछे इसी तरीके से बढ़ते थे। मैं आगे करता हुआ चला जाता तो वो पीछे फिर खींच लेता था मुझको। Back and forth across the pool, hour after hour, day after day, एक दिन के बाद, एक घंटे के बाद, दिन के बाद, घंटा दर घंटा, दिन बाई दिन, week after week, सप्ताह के बाद सप्ताह, on each trip across the pool, a bit of the panic seized me. लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर मुझे पकड़ लेता। Each time the instructor relaxed his hold on the rope, जैसे ही इंस्ट्रक्टर रस्सी को ढीला करता था, and I went under, मैं पानी के नीचे जाना शुरू हो जाता था। Some of that old terror returned and my legs froze. थोड़ा बहुत डर आ जाता था और मेरे पैर जाम हो जाते थे। It was 3 months before, ये 3 महीना पहले की बात है। The tension began to slack, ये जो परेशानी थी थोड़ी कम हुई। Then he taught me to put my face under water and exhale. तब उन्होंने क्या काम करा, मेरे सर को पानी के नीचे डुबाना शुरू किया और सांस लेना और सांस छोड़ना सिखाया। And to raise my nose and inhale, और फिर पानी के ऊपर मेरी नाक निकलवाता था और सांस लेना सिखाया। Inhale and exhale. I repeated the exercise hundreds of times. मैंने ये एक्सरसाइज सैकड़ों बार की। But bit by bit I shed part of the panic, और धीरे धीरे वो मेरा डर खत्म हो रहा था। That seized me when my head went under water. लेकिन जैसे ही मेरा सर पानी के नीचे जाता, वो डर जो था वापस मुझे क्या कर लेता था, पकड़ लेता था। Next he held me at the side of the pool. उसके बाद वो मुझे पूल के साइड में ले जाता and had me kick with my legs, और कहता पैरों से मैं तैरना सीखूं। For weeks I did just that. कई सप्ताह तक मैंने ऐसा किया। At first my legs refused to work. पहले तो मेरे पैरों ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। But they gradually relaxed. लेकिन धीरे धीरे मेरे पैर रिलैक्स होने लगे। And finally I could command them. और धीरे धीरे मेरे पैर मेरा कहना मानना शुरू कर दिया। Thus piece by piece, लेकिन धीरे धीरे he built a swimmer, उसने मुझे एक स्विमर बना दिया। And when he had perfected each pieces, और जब उन्होंने सारे मेरे टुकड़ों को जोड़ा, he put them together into an intricate whole. In April he said, अप्रैल के मंथ में वो बोला, now you can swim, अब तुम तैर सकते हो। डाइव करो एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, और तालाब की लंबाई तक तैरते हुए चले जाओ। आई डिड, मैंने कर दिखाया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड। लो, अब जो मेरा टीचर था उसका काम खत्म हो गया था क्योंकि उसने मुझे एक स्विमर बना दिया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। I still wondered if I would be terror stricken. मैं अभी भी सोचता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो डर वापस ना आ जाए। When I was alone in the pool, जब मैं तालाब में अकेला होता था, I tried it, मैंने कोशिश की। I swam the length up and down, मैंने इधर से उधर तैरा। Tiny vestige of the whole terror would return, थोड़े थोड़ा डर जो था वो वापस आ जाता था। But now I could frown and say to that terror, लेकिन अब मैं उस terror से कहता था, trying to scare me है, मैं डर से कहता था, हे डर, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। Well, here is to you, look, and off I would go for another length of the pool. लेकिन अब मुझे डर नहीं डरा पता था, मैं तालाब के दूसरे किनारे पर तैरता हुआ चला जाता था। This went on until July, ये ऐसा जुलाई तक चलता रहा। But I was still not satisfied, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मेरे दिमाग में ये था कि कहीं ऐसा ना हो ये डर कहीं वापस आ जाए, और ये वापस आ गया तो क्या होगा,
मेरा बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, मैं तैर नहीं पाऊंगा। मैं इस डर को बिल्कुल खत्म करना चाहता था। सो आई वेंट टू वेंट वर्थ इन न्यू हैम्पशायर। अब देखिए इस आगे वाले पैरा में क्या है, मोस्टली उन जगहों के नाम है जहां खतरनाक झीलें, खतरनाक ग्लेशियर्स, खतरनाक वार्म लैक्स है, जहां गर्म पानी की झीलें हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, उन सब में वो तैरता है। यहां तक इंग्लिश चैनल भी है, उनको क्रॉस करता है तैर कर, और ये देखता है क्या डर मुझे डरा पा रहा है, नहीं डरा पा रहा है। लेकिन एक बार डर आया, लेकिन फिर उसने डर को भगा दिया। देखिए वेंटवर्थ गया न्यू हैम्पशायर में, डाइव्ड ऑफ द डॉक एंड ट्रिक्स आइलैंड से भी कूदा, एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। 2 मील स्टैम्प एक्ट आइलैंड में 2 मील तक तैरता चला गया। आई स्वैम द क्रॉल, मैं क्रॉल वाली पोजीशन में तैरा, ब्रेस्ट स्ट्रोक पीठ के बल तैरा, साइड के बल तैरा, बैक स्ट्रोक पीठ के बल फिर से तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार सिर्फ डर वापस आया। When I was in the middle of the lake, जब मैं झील के बीचों बीच में था, I put my face under, मैंने पानी में नीचे देखने की कोशिश की, and saw nothing but bottomless water, और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ bottomless water दिख रहा था, जिसकी कोई तली थी ही नहीं। The old sensation returned a miniature, लेकिन वही पुराना डर थोड़ा सा आया वापस। miniature मानी बहुत थोड़ा सा। I laughed and said, तभी मैं हंसने लगा और बोला, well Mr. Terror, What do you think you can do to me? क्या तुम मुझे डरा सकते हो? मोस्टली आपने कई सारे विज्ञापन में देखा होगा, डर के आगे जीत। डर हम ऐसा अपने आप को बनाएं कि डर हमें ना डरा पाए, हम डर को डरा दें। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमारा विलियम डगलस अब डर को डरा देता है, पहले डर उसको डरा देता है। It fled and I swam on, डर भाग गया और मैं तैरता हुआ निकल गया। Yet I had residual doubts, लेकिन अभी भी मेरे अंदर थोड़े थोड़े डाउट्स हैं। At my first opportunity, जब मुझे मेरा पहला अवसर आया, I hurried west, मैं पश्चिमी देशों की तरफ गया। Went up the Teton to Conrod Meadows, टिटोन जगह पर गया जहां कॉनरॉड मीडोज हैं, चरागाह हैं। अब द कॉनरॉड क्रीक ट्रेल टू द मीड ग्लेशियर पर पहुंचा, एंड कैम्प्ड इन द हाइट मीडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, और जो गर्म झील के किनारे पर अपना टेंट लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टेड, अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे, डाइव इनटू द लेक, और नदी में कूद गया। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, मैं दूसरे किनारे पर चला गया और उससे तैरता हुआ फिर से वापस आ गया। जस्ट एज डॉन कॉर्पोरल यूज्ड टू डू, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉन कॉर्पोरल किया करता था। आई शॉटेड विद जॉय, मैं खुशी से चीखा कि देखो मैंने कर दिखाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और वहां पर एक पहाड़ी थी, मेरी आवाज उस पहाड़ी से टकराई और टकराकर वापस आ गई। जैसे मैंने कर दिखाया तो वो रिसाउंड होकर वापस आई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, इस तरह से मैंने अपने पानी के डर के ऊपर विजय पा ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, मैंने जैसे पहले आपको बताया, इस अनुभव का मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब है। As only those who have known stark terror and conquered it, इस बात को वही लोग जान पाएंगे जिन्होंने अपने डर के ऊपर विजय पाई हो। It can appreciate, वो मेरी बात से सहमत होंगे। In death there is a peace, जब हम मरते हैं तो एक शांति होती है। There is a terror only in the fear of death, लेकिन जब हम जानते हैं कि हम मरते हैं तो शांति होती है, लेकिन हम मरते वक्त फिर भी हम मौत से डरते हैं। As Roosevelt knew when he said, जैसे कि हम अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उन्होंने एक बार एक बात कही थी, All we have to fear is fear itself। जो चीज हमें डराती है वो हमारा खुद का डर है जो डराता है। Because I had experienced both the sensation of dying, क्योंकि मैंने दोनों चीजों का अनुभव लिया, मरने का भी, and the terror that fear of it, और उस डर का जो मुझे डराता था। It can produce, जो मेरे अंदर पैदा होता था, the will to live somehow grew in intensity, और वो जीने की ताकत जिसने मुझे जीने के लिए
आगे मोटिवेटेड किया। एट लास्ट आखिर में आई फेल्ट रिलीज फ्री टू वॉक द ट्रेस। राइटर कहते हैं देखिए अब तो भैया मैं कहीं डरता ही नहीं, बड़ी बड़ी नदियों में चला जाता हूँ, बड़े बड़े झरनों में तैर जाता हूँ, आखिर मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ। एंड क्लेम द पीक्स, ऊंची ऊंची चोटियों पर चला जाता हूँ, वहां से कूदता हूँ। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और ब्रश मानी होता है हटा देना, और मैं अपने डर को हटा देता हूँ। एट द लास्ट of this episode, my dearest friends, I want to describe to you the same thing. If you have any query, then you can personally call me. I will send my cell number to. Thank you very much.